क्या कहता है विज्ञान? लगभग गोलाकार ही क्यों होते हैं सभी ग्रह? प्रकृति को लेकर सामान्य तौर पर हम सवाल कम ही उठाते हैं, जैसे पेड़ हरे क्यों होते हैं, पानी का रंग क्यों नहीं होता। हम मान कर चलते हैं कि चीजें ऊपर से नीचे ही गिरेंगी, गुलाब लाल ही होगा। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों को इन सब बातों की वजह पता है, लेकिन और ग्रह प्लैनेट्स का आकार गोल ही होगा। इसलिए आज यह जानने की कोशिश करते हैं। आम लोग इन सवालों को जवाब नहीं जानते हैं कि ग्रह गोलाकार जैसे ही क्यों होते हैं, और जब वे पूरी तरह गोलाकार नहीं होते हैं तो उनका एक सा ही आकार स्पेस ऑफ द प्लैनेट्स क्यों होता है, और इस पर क्या कहता है विज्ञान। व्हाट डज साइंस से? एक बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सभी ग्रह का आकार एक ही सा क्यों होता है और हमेशा गोलाकार सा ही क्यों होता है, बेलनाकार या आयताकार क्यों नहीं होता है। मज़ेदार बात यह है कि हमारे सूर्य का आकार भी कुछ ऐसा ही है। इन पिंडों के आकार को चपटा गोलाकार कहते हैं, जहाँ ये बीच में से ज़्यादा फूले हुए होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़े से दबे हुए दिखाई देते हैं, पूरे नहीं होते हैं गोलाकार। ग्रहों के ध्रुव से होते हुए नापी गई परिधि भूमध्य रेखा की परिधि से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल 39,931 किलोमीटर का सफ़र करना होगा, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। आसमान का फुलाव, लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरह का फुलाव कई ग्रहों से ज़्यादा होता है। गुरु ग्रह की भूमध्य रेखा ध्रुवों की परिधि की तुलना में 0.3% ज़्यादा चौड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रहों में तो यह अंतर 7% तक का भी हो सकता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे गैसीय हों या फिर पथरीले, एक ही आकार के होते हैं। गुरुत्व का प्रभाव। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे दो ही कारण काम करते हैं, घूर्णन और गुरुत्व। ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा उसे गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा, और इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रभाव यही होता है कि पूरा का पूरा पदार्थ हर तरफ से अंदर की तरफ आ जाए, और यह अंदर की ओर खिंचाव परमाणु के स्तर तक होता है। केंद्र की ओर खिंचाव। सभी पिंड स्वयं गुरुत्व का अनुभव करते हैं। इस बल में सभी परमाणु एक केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, उसी के साथ उसका स्वयं गुरुत्व का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। भार और गुरुत्व बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि पिंड का भार पास पास आ जाता है और गोलाकार ले लेता है। हल्के पिंडों में कम गुरुत्व की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जब गुरुत्व का बल कम काम कर रहा होता है, उसी के साथ ही एक और प्रक्रिया काम कर रही होती है। पिंड खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे पिंड के अणु और अन्य भार का प्रभाव देने वाले पदार्थ एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह ऐसी बना लेते हैं कि धीरे धीरे घूमना हुआ पिंड भी गोलाकार होने लगता है। जैसे जैसे पिंड का बड़ा और भारी होता जाता है, घूर्णन तेज होने लगता है। इसी दौरान वह भूमध्य क्षेत्र से फूलने भी लगता है और आकार में विसंगति ज़्यादा आने लगती है। जहाँ ज़्यादा तेज़ी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं, उनका आकार अलग होता है और वे ओवलेट स्फेरॉइड होते हैं, यानी गोलाकार, लेकिन बीच में से फूले और ऊपर नीचे कुछ दबे हुए होते हैं। वहीं सूर्य का भार यानी गुरुत्व को बहुत ही ज़्यादा है, पर उसका घूर्णन की गति धीमी है। वह 25 दिन में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए वह ज़्यादा गोलाकार है। इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्व पिंड भी के आकार को प्रभावित करता है।